नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपीएसआई, रेलवे से रिलेटेड और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य एवं समय जो हर एग्जाम में लगभग आता ही है, उसके कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बढ़ते हैं कार्य समय की ओर। कार्य एवं समय, वर्क एंड टाइम। कार्य और समय क्या होता है, इनमें संबंध हम बताएंगे। सबसे पहले समझेंगे कार्य क्या है और समय क्या है। समय जो अपना नॉर्मल टाइम होता है वही कार्य, निश्चित समय में किया गया कार्य, समय में किया गया कार्य। इसमें कार्य और समय में हम संबंध देखेंगे। संबंध, अब इसको समझेंगे हम। जैसे हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है। अर्थात वह एक दिन में उस कार्य का 1/x भाग समाप्त करेगा। तो उसका कितना भाग होगा एक दिन का? एक दिन में किया गया कार्य 1/x। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कोई व्यक्ति है जिसने किसी कार्य को 5 दिन में पूरा किया। जब वो 5 दिन में पूरा करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/5, क्योंकि 5 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का कार्य निकाला है। 2 दिन का होगा तो 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट संबंध, यदि कोई व्यक्ति x मतलब कोई व्यक्ति x किसी कार्य को y दिन में पूरा करता है, तो व्यक्ति उस कार्य को x × y दिन में पूरा करेगा। जिसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो एक व्यक्ति का कार्य
10 गुना 15 मतलब 150, जो कि 150 दिनों में पूर्ण करेगा। यदि दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता 3:4 है तो उनके बीच समय का अनुपात 4:3 हो जाएगा। और 3 व्यक्ति हैं क्योंकि 2 का तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं उल्टा इसका। ये 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात मान लीजिए हम 2:3:4 हैं, तो कार्य को पूरा करने में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का समय लेंगे। फिर इसको हल करके जो आता है वो उसकी समय हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ई एंड एफ मिलकर कितने दिन में? 10 दिन में। और ई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है। एफ का हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं। ई और एफ का 1 दिन का कार्य, ई तथा एफ का 1 दिन का कार्य 1/10 और ई का कार्य 1 दिन का 1/30। तो एफ का हमें कार्य निकालना है, तो 1/10 माइनस 1/30। अब कैसे? ई प्लस एफ माइनस ई कर दिया तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, एफ का कार्य आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, तो 3 माइनस 1 ये जाएगा 2/30, 15, 1/15 जो कि ई की एफ की कार्य क्षमता है। तो ई द्वारा कार्य कितने दिनों में होगा? 15 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। इसको एक ट्रिक वे में समझेंगे। ई प्लस एफ का कार्य 10 दिन में, ई उसी कार्य को 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम आया 30। एफिशिएंसी निकालेंगे। 10 का 30 एलसीएम आया है, 10 और 30 का। यहाँ आया 3 बार में और ये आया 1 बार में। 3 में से 1 जाएगा क्योंकि ई प्लस एफ माइनस ई करेंगे तब जाके एफ का आएगा। तो 3 माइनस 1, ई से ई कैंसिल, एफ की वैल्यू आई 2। अब ए की एफिशिएंसी 2 आई लेकिन वर्क है 30, तो 30/2 15 दिन। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेक और विक्रम एक कार्य को 50 दिन में करते हैं। विवेक प्लस विक्रम किसी कार्य को 50 दिनों में करते हैं। दोनों 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया, फिर कार्य को छोड़ दिया। दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया? 20 दिन तक। डेज 20 दिन। तो विक्रम और विवेक का 1 दिन का कार्य
1/50 हो जाएगा। अब बोला गया है 20 दिन का कार्य, तो 20/50, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/5। कितना भाग कार्य का किया? 2/5। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल और एम एक कार्य को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वे उस काम को पूर्ण कर सकेंगे? एल का एक दिन का काम निकालेंगे हम, वो हो जाएगा 1/30, क्योंकि वह 30 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में 1/30 हो जाएगा। एम का एक दिन का कार्य 1/90। अब दोनों का साथ में मिलकर पूछा गया है, तो L प्लस M का एक दिन का कार्य बराबर 1/30 प्लस 1/90। एलसीएम लेंगे, 90 आएगा। 30 या 90, 3 प्लस 1 तो आया 4/90। अब ये आया है एक दिन का। अब दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो 1/2/45, 2/45, तो ये हो जाएगा 45/2, तो 2 दूआ 4, फिर 2 दूआ 4, 1/2, 22.5 दिन में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। एल का एक दिन का कार्य, एल का कार्य 30, एम का कार्य है 90 दिन में। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। एलसीएम आया 90, 30 या 90 और 90, तो 90/3 और 1 4, क्योंकि एल प्लस एम निकालना है। 2 दूआ 4, 2 चौका 8, तो 5 10, 45/2। इसको और छोटा करेंगे, 2 दूआ 4, फिर 2 दूआ 4, बचा क्या? 1/2, जिसका भाग नहीं जाएगा इसलिए, तो 22.5 दिन। इसका 22.5 दिनों में वो दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। आपको जिस मेथड से समझ में आता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। आप खुद की मेथड बना सकते हैं। शॉर्टकट किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। जो बार बार प्रैक्टिस करता है वो ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। सोहन का एक दिन का काम, सोहन एक दिन का काम 1/10, और दीपक के साथ मिलकर तो सोहन प्लस दीपक, एक 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का कार्य निकालेंगे। एक दिन का कार्य तो 1/6। अब हमें सिर्फ दीपक का पूछा गया है। दीपक अकेला कितने दिनों में करेगा? तो दीपक का एक दिन का कार्य अब सोहन प्लस दीपक का है 1/6 माइनस सोहन का घटा देंगे 1/10। एलसीएम आया 30, 6 5 30 माइनस 10 दिया 30, ये होगा 2/30, मतलब 15 दिन। दीपक का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 15 दिन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। फिर इसको देखेंगे, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो 1/10 काम करता है, तो यहाँ 10 दिन में वह पूरा काम कर लेगा। 10 दिन में पूरा काम कर लेगा, तो सोहन 10 दिन और दीपक प्लस सोहन 6 दिन। एफिशिएंसी आई 30, सॉरी एलसीएम आया 30, एफिशिएंसी निकालेंगे 3 और 5। अब दीपक प्लस सोहन है और ऊपर सोहन है, तो दीपक निकालना है, तो दीपक प्लस सोहन माइनस सोहन कर देंगे, तो 5 माइनस 3 बच जाएगा 2। कार्य क्षमता है 2 और काम है हमारे पास 30, तो 30/2, तो ये आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक प्रोजेक्ट को
9 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 12 दिन में तथा सी और ए इसे 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी का एक दिन का कार्य, ए एंड बी का एक दिन का कार्य, एक बटे 9। फिर ऐसे ही बी और सी का 1/12 और सी तथा ए का एक दिन का कार्य 1/18। अब ए बी सी इन तीनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 2abc। एक दिन का कार्य बराबर 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18। एलसीएम आएगा 36, 2 इसके साथ ही रहेगा क्योंकि इन सबका योग करेंगे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो ये आएगा 2a 2b और 2c। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस b प्लस सी हो जाएगा। अब 9 चौक 36, 4 12 तिया 36 और 18 दुआ 26, 36 4 दिन 7 और 2 2a प्लस b प्लस सी बराबर 9/36 1/4। तो a प्लस b प्लस सी बराबर 1/2 गुणा 4 मतलब कि 1/8। तो तीनों मिलकर उस प्रोजेक्ट को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये आई है इसकी कार्य क्षमता, तो कार्य कितने दिन में, 8 दिन में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। अब फिक्स है a प्लस बी 9 दिन, b प्लस सी 12 दिन और c प्लस ए 18 दिन। अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे हम। एलसीएम आया 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 4 प्लस 3 प्लस 2। a प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा 9 और ये बटे में चला जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब 36 इनकी ये आई है कार्य क्षमता और कार्य हमारे पास 36। तो कार्य क्षमता कार्य बटे कार्य क्षमता करेंगे तो समय आ जाएगा कार्य बटे कार्य क्षमता 2 पर चला जाएगा। 36 गुणा 2/9, 9 चौक 36, 4 दुआ 8 दिन। 8 दिन में प्रोजेक्ट को तीनों मिलकर पूरा कर लेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में। तो हम ट्रिक से ही करेंगे। ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। इसकी एलसीएम आएगा 60, 10 × 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। तो 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 + 4 + 3, 6 + 4 10 और 3 13। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 13/2। अब a b c की वैल्यू आई है, हमको सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो इसमें से 6 घटा देंगे क्योंकि a प्लस बी माइनस हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस b बराबर 13/2 माइनस 6। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे तो c बच जाएगा, c बराबर 13 माइनस 6 दुआ 12/2। तो 1/2 एफिशिएंसी आएगी। अब काम है हमारे पास, कार्य है 60 और सी की कार्य क्षमता 1/2। तो समय आ जाएगा हमारे पास 60/1/2। तो 60 गुणा 2 120 दिन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक कुशल है। अब देखेंगे ए बी से 4 गुना अधिक कुशल है, तो ए को x दिन लगता है कार्य करने में और बी को 4x दिन लगता है, क्योंकि ये 4 गुना अधिक कुशल है। तो हमें पता, प्रश्न में पूछा गया है दोनों मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए का 1 दिन का कार्य 1/x और बी का 1 दिन का कार्य 1/4x। तो 1/x प्लस 1/4x, इनकी वैल्यू दी है 1/48 के बराबर। यहाँ एलसीएम लेंगे, 4x आएगा, x का 4 में गुणा करेंगे, 4 + 1 बराबर 1/48, 5/4x बराबर 1/48। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 5 गुणा 48/4 बराबर x, 4 से 4 × 4 4 × 8, ये होगा x का मान आया 60। अब हमें b का बताना है कि b कितने दिनों में पूरा करेगा। b को 4x दिन लग रहे थे, 4 × 60 6 × 24 240 दिन। b इस कार्य को 240 दिनों में पूरा करेगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए द्वारा किया कार्य बी द्वारा किए कार्य का आधा है, यदि तथा सी द्वारा किए कार्य का 1/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए, बी तथा सी की कार्य क्षमता हमें बताना है। ए काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में। तो ए का 1 दिन का कार्य 1/12। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए काम का आधा है, तो बी का किया काम और सी द्वारा किए काम का 3/4 है। तो हम देखेंगे बी का 1 दिन का कार्य ए के काम का आधा है, तो ये हो जाएगा 1/6, और सी का 1 दिन का कार्य 1/12 गुणा 3/4 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। 3 × 12 4 × 12 सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/9। अब तीनों की एफिशिएंसी आएगी। अब हम a + b + c का कार्य निकालेंगे। 1/12 + 1/6 + 1/9, एलसीएम आएगा इसका 36, 12 × 3 = 36, 6 × 36 और 9 × 4 = 36, 6 × 4 = 10 और 3 13/36। तो ये आई है कार्य क्षमता 1 दिन का कार्य। अब इसको नॉर्मल कार्य में बदलेंगे तो 36/13, 13 × 13 13 × 2 = 26 और 10 बचा 10/13, 2 सही 10/13, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। ए का कार्य देखेंगे, ए 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो ए का कार्य पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 12 × 4/3, 3 × 12, 16 दिन में पूरा कार्य करेगा। कितने टाइम में आया? 16 दिन में। और सॉरी, आधा काम पूछा गया, उसी काम के आधे भाग को, तो ए का 1/2 भाग पूरा करने में समय 16 गुणा 1/2, तो 2 8 16, कितने दिन लगे? 8 दिन, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। निम्न दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। ए का एक दिन का कार्य ये आया है 1/60, लेकिन 15 दिन तक कार्य किया है तो ए का 15 दिन का कार्य 15/60, तो ये आया 15 × 15, 15 × 4 = 60, 1/4। अब शेष कार्य निकालेंगे, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। अब बी का एक दिन का कार्य (3/4 में 30), क्योंकि शेष कार्य को बी 30 दिनों में करता है, तो शेष कार्य क्या है हमारे पास 3/4, तो 3/4 को 30 दिन में करता है, 3/4 गुणा 1/30 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो यह होगा 1/40 दिन। अब दोनों कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी का बोला गया है 1/60 प्लस 1/40, एलसीएम आया 120, 6 × 2 = 12 और 4 × 3 = 12, 5/120, 5 × 5 = 2 = 10 और 5 × 4 = 20, कितने दिन में आएगा 24 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, कार्यक्षमता का अनुपात दिया गया है, कार्यक्षमता ए और बी की। ए अगर 100 दिन में कर सकता है तो बी 50% अधिक दक्ष है, तो बी को 150 दिन लगेंगे, तो 50 × 2 = 100, 50 या 150, 2:3 में ये काम करेंगे, तो दोनों का कार्य करने का समय का अनुपात आएगा, समय का अनुपात निकालेंगे, तीन 3:2 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था 5:4 कार्यक्षमता है, तो 4:5 इसका समय का अनुपात हो जाएगा। अब समय हमें दिया है 9 दिन, तो 3 में से किस चीज का गुणा करें कि 9 हो जाए, तो 3 का हम इधर गुणा कर देंगे, 3 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9:6। तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 6 दिन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन एक कार्य को 78 दिन में कर सकता है, राम यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, राम को अकेले कितने दिनों बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 39 दिनों में पूर्ण हो जाए। अमन 1/78 दिन में करता है, अमन का एक दिन का कार्य 1/78 और राम का एक दिन का कार्य 1/39। अमन ने अकेले कार्य शुरू किया, तो x दिन तक काम क्या होगा और राम को कितने दिनों के बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 39 दिन में पूरा हो। अमन ने कार्य किया 39 दिन तक, अमन ने पूरे समय कार्य किया, तो अमन ने किया है 39 दिनों तक कार्य, और राम ने किया है 39 - x दिन तक। और कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, 39 दिन में, तो 39/78 माइनस 39 - x/39 बराबर 1।
अब यहाँ 78 एलसीएम आ जाएगा 39 प्लस 2 बार में ही आएगा तो 2 गुणा 39 माइनस एक्स बराबर 1। एलसीएम के इधर चला जाएगा तो 39 प्लस 78 माइनस 2x बराबर 78। 78 से 78 कैंसिल, 39 बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39/2। तो कितने दिनों बाद राम कार्य के लिए जुड़ा है, तो x मतलब 39/2 दिनों बाद। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं तो एक काम 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन, एक फॉर्मूला आता है MDH वाला। M मतलब मेंबर, D फॉर डेज और H फॉर आवर। और अगर कोई कार्य रहता है तो बटे में आ जाएगा वर्क, W फॉर वर्क। अब हमें यहाँ दिया गया 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा M1D1H1 बराबर M2D2H2। यहाँ हमें कितने घंटे में काम समाप्त करना है तो H2 की वैल्यू निकालना है। M1 है 30, D1 है 15 और H1 दिया है 7 बराबर M2 25 और D2 12 गुणा H2। तो यहाँ हम निकालेंगे 30 गुणा 15 गुणा 7 बटे 25 गुणा 12। इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। 6 दुआ 12, 6 पंजे 30, 5 25, 5 दिया 15, आया 21/2 मतलब 10.5। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन, M1 D1 H1 M2 D2 H2। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 32 गुणा 6 बटे 12 बराबर M2। 6 दुआ 12 और 2 एकम 2, 2 छन 12। M2 की वैल्यू आई 16। 16 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, S एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है। T उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है। तो S का एक दिन का कार्य निकालेंगे। एक का 50%, तो 50/100 मतलब 1/2 आ जाएगा। T का एक दिन का कार्य 25%, एक का 25%, 25/100, 25 25 100, तो ये हो जाएगा 1/4। दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो X और Y, S और T दोनों का आ गया है तो S प्लस T का एक दिन का काम 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम आया 4, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/4। अब ये तो आया है हमारे पास कार्य। अब यहाँ समय निकालेंगे। समय तो ये हो जाएगा 4/3, तो 3 एकम 3, 1 बचा 3 किया 9, 3 किया 9, 1.33 दिनों में समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 28 दिन में, सी 56 दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और यह कार्य इस तरह पूरा किया कि बी आखिरी 2 दिनों में कार्य नहीं कर रहा था और ए आखिरी 3 दिनों में कार्य नहीं कर रहा था। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है। हम मान लेते हैं कार्य पूरा होने में x दिन लगेंगे। पूर्ण होने में x दिन लगे। तो अब देखेंगे हम, ए की कार्य क्षमता है 1/14, मतलब एक दिन का कार्य 1/14 है।
तो 14 तो लिखेंगे, लेकिन वो कितने दिन पहले, 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस b की कार्य क्षमता है 28, लेकिन आखिरी 2 दिनों में कार्य नहीं करता है, तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस c का है 56 दिन, और c ने x दिन तक पूरा कार्य किया है, रेगुलर कार्य किया है। एलसीएम लेंगे, 56 आएगा, 14 चौक 56, 4 x माइनस 3 प्लस 28 2 56 x माइनस 2 प्लस x बराबर 1। एलसीएम उधर चला जाएगा तो 4x माइनस 12, 4 या 12 प्लस 2x माइनस 4 प्लस x बराबर 56, 4 और 2 6 और 1 7x माइनस 16 बराबर 56, 7x बराबर 56 प्लस 16 फिर 72, 7x बराबर 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी 72/7 दिन। टोटल कितने दिनों तक कार्य हुआ, 72/7 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूर्ण कर सकती है, यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 9 औरतें 50 दिन तक कार्य करती है, 9 प्लस 6 औरतें कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगी, तो 9 गुणा 50, 9 और 6 15 गुणा x, तो 9 गुणा 50/15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 30 दिन। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में करते हैं। एक कार्य शुरू करता है, वह एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ए 9 दिन में कार्य करता है और बी 12 दिन में। इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, एलसीएम आएगा 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। अब ये देखेंगे एकांतर कार्य शुरू में एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिन मतलब आज ए ने किया, अगले दिन बी करेगा, तो 2 दिन का कार्य कितना होगा, 4 और 3 7, 2 दिन में 7 काम हुए हैं, हमें 36 काम तक जाना है। 4 दिन में 14, 6 दिन में 21, 8 दिन में 28, 10 दिन में ये कार्य होंगे 35। अब बचा कितना काम बच रहा है, एक काम, और किसका टाइम है, 4 का, मतलब ए का, तो 1/4, तो एक कार्य और बचा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 सही 1/4 दिन, क्योंकि 10 दिन तक तो काम हुआ है, जो पूरा हुआ है 35, एक काम बचा है, तो 10 सही 1/4 दिन में ये कार्य पूरा होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परियोजना में 54 सदस्यीय टीम है, काम को 35 घंटे में कर सकती है। 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। अब 54 सदस्य मेंबर है, 35 घंटा काम कर रहा है। सेकेंड टीम में है 18 सदस्य, और कितने दिनों तक काम करेंगे, 54 गुणा 35/18, 18 या 54, तो 35 गुणा 3 105 दिन। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में करते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। 220 दिनों तक तो 15 आदमियों ने काम किया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 15 आदमी 330 दिनों तक कर सकते हैं, तो 15 आदमी 330 दिनों तक कितना काम करेंगे, 0, 15 तिया 45, 4, 15 तिया 45, 4 49, 4950। अब 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए, तो 220 दिन तक 15 आदमियों ने 15 × 220, 15 2 30, 15 2 30 और 3 33। अब काम कितना बचा है हमारे पास, 1650। अब कितने आदमी हो चुके हैं हमारे पास, 30 आदमी। 30 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, 30, 3 5 15, फिर 3 5 15, कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन, 55 दिनों में। ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 पुरुष और 4 लड़के मिलकर 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर करते हैं। 5 पुरुष प्लस 2 लड़के बराबर 1 पुरुष प्लस 1 लड़का और इसका 4 गुना करते हैं। तो 5 पुरुष प्लस 2 लड़के बराबर 4 पुरुष प्लस 4 लड़के। अब पुरुष एक साइड और लड़के एक साइड, तो 5 पुरुष माइनस 4 पुरुष बराबर 4 लड़के माइनस 2 लड़के। 5 में से 4 गए, 1 पुरुष बराबर 2 लड़के। अब एक पुरुष तथा एक लड़के की कार्य क्षमता बतानी है, तो पुरुष अनुपात लड़के बराबर 2 अनुपात 1। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर 10 मजदूर लगाए जाए तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूर कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाए 18 मजदूर लगाए जाए और 5 दिन में काम पूरा करवाना हो तो कितने घंटे कार्य करेंगे। तो H2 एज इट इज 15 गुणा 6 गुणा 10, अब ये बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में 18 गुणा 5 H2। 5 दुआ 10, 6 तिया 18, 3 5 15, तो 5 गुणा 2 H2 का मान आया 10 घंटे। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 आदमी और 12 लड़के एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 आदमी और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये दोनों काम बराबर हैं। ये बराबर हो गया 9 आदमी प्लस 12 लड़के। आदमी को मैन से डिनोट किया है M से और लड़के को B से। इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और इधर 4 आदमी और 16 लड़के 6 दिन में। तो 2 दुआ 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 9 दुआ 18 M प्लस 24 B बराबर 12 M प्लस 48 B। M एक साइड, मतलब दोनों सेम कर लेंगे। 18 M माइनस 12 M बराबर 48 M माइनस 24 B, सॉरी 24 B। 6 M बराबर 24 B। तो M अपॉन B की रेशियो निकालेंगे। 24 बटे 6, 6 कम 6, 6 चौक 24। ये आया 4 बटे 1। अब यहाँ मान रखेंगे, किसी भी एक में रख लेंगे, या तो इसमें या इसमें। तो हम रखते हैं फर्स्ट वाले में। 9 गुणा 4 प्लस 12 गुणा 1 गुणा 4 बराबर 6 आदमी और 24 लड़के। 6 आदमी प्लस 24 लड़के इसी कार्य को x दिन में पूरा करेंगे। ये हो जाए 9 चौक 36 प्लस 12 गुणा 4 बराबर 24 प्लस 24 गुणा x। 6 और 2 8, 3 और 1 4। 24 गुणा 48 गुणा 4 बराबर 48 बराबर x। x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 48 गुणा 4 बटे 4। 48 से 48 कैंसिल, x बराबर 4 दिन। उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। 6 आदमी और 24 लड़के 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया और इसके लिए 15,000 रुपए का भुगतान दिया। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। राम का कार्य 1/12 दिन और श्याम का 1/18 दिन। कार्य क्षमता निकालेंगे।
राम अनुपात श्याम, तो 1/12 अनुपात 1/18, तो 18:12, 6 2 12, 6 3 18, 3 अनुपात 2 एफिशिएंसी आई। अब राम का हिस्सा निकालेंगे। राम का हिस्सा 15,000 बटे, ये हो जाएगा 3 और 2 5 गुणा राम का हिस्सा है 3 और श्याम का हिस्सा 15,000 बटे 5 गुणा 2, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9,000 राम का हिस्सा और 5 तिया 15, 6,000 श्याम का हिस्सा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं और 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 मेल 9 दिन में और 16 फीमेल 7 दिन में। तो यहाँ निकालेंगे हम इसका मेल अनुपात फीमेल। 7 2 14, 2 8 16, तो मेल अनुपात फीमेल का निकालेंगे 8/9। ये एफ इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, तो बच जाएगा 8/9। अब बोला गया है 6 आदमी और 8 औरतें उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, तो फीमेल वाले को लेंगे। 16 फीमेल 7 दिन में, इधर 6 आदमी 6 मेल प्लस 8 फीमेल, इसको x दिन में पूरा करेंगे। 16 गुणा 9 गुणा 7 बराबर 8 छंग 48 प्लस 8 9 72 गुणा x, 8 2 10, 7 4 11 और 1 12, 120x। अब 16 गुणा 9 गुणा 7 बटे 120 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 8 2 16, 8 हम 8 8 5 40, 3 3 9, 3 5 15, 7 3 21 2 42 बटे 5, तो 5 8 40, 2 बचा 5 4 20। 8.4 दिन में 6 आदमी और 8 औरतें उस कार्य को पूरा करेंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल बालू से 2 गुना कुशल है तथा साथ मिलकर वे एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे अनिल की कार्य क्षमता। ये हो जाएगी 1/x, तब दोनों का कार्य क्षमता आएगा। बालू की कार्य क्षमता 1/2x, क्योंकि 2 गुना अधिक कुशल है अनिल बालू से। तो 1/x प्लस 1/2x बराबर 1/12, क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो 2x 2 + 1 बराबर 1/12। एलसीएम 2x 3 बराबर 1/12, तो 3 गुणा 12/2 बराबर x। सिर्फ हमने इधर से x को उधर भेज दिया, तो 2 छंग 12, 6 तिया 18। अकेले अनिल उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो x के मान क्या आया 18। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकती है। तो सेम जो पहले वाला क्वेश्चन था, एक मेल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और उसी कार्य को एक फीमेल 45 दिन में पूरा कर सकती है। तो मेल बटे फीमेल बराबर 45/20, 5 9 45। मेल और फीमेल की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 9/4। तो मेल मतलब 9 और फीमेल मतलब 4 रखेंगे। 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ एक आदमी वाले से करते हैं, मतलब फर्स्ट वाले से करते हैं। तो 9 गुणा 20 बराबर 2 गुणा 2 पुरुष 2 गुणा 9 प्लस 3 महिलाएं 3 गुणा 4। ये कितने दिन में पूरा करेंगे, x दिन में। 9 2 18 प्लस 12
गुणा x, t हो जाएगा 30 गुणा x, तो 9 गुणा 20 बटे 30 बराबर x। 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 6 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है और उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ हमें बताया है रमा का 1 घंटे में पैक, रमा द्वारा 1 घंटे में पैक किए गए बक्सों की संख्या 36 और सेम उसकी बहन, तो बहन द्वारा 1 घंटे में 3 घंटे में 36 बटे 1 करेंगे तो ये 36 ही रह जाएगा, तो 36 बटे 3, तो 12 बक्से जो कि रमा की बहन 1 घंटे में पूरा करती है। अब दोनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए बक्सों की संख्या, दोनों द्वारा 1 घंटे में ये हो जाएगा 36 + 12, 48 बक्से। वो समय आ जाएगा हमारे पास, 36 बक्सों को पैक करने में समय बताना है, तो 36 बटे 48 घंटे। क्वेश्चन में आंसर दिया हमें मिनट में, तो इसको चेंज करेंगे 36 बटे 48 गुणा 60, तो 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 एकम 4, 4 5 20, 15 तिया 45 मिनट। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, विमल कमल से 40% अधिक कुशल है। यहाँ हम निकालेंगे विमल और कमल का अनुपात, कमल और विमल। कमल की कार्य क्षमता मान लेते हैं हम 100 है, तो ये अधिक कुशल कितना है 40%, तो ये हो जाएगा 140। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 5 10, 2 7 14, इनकी कार्य क्षमता आई 5:7। अब क्वेश्चन में बताया गया है कमल 14 दिनों में कार्य को कर सकता है। ये आई इनकी कार्य क्षमता। तो अब समय का अनुपात हम निकालेंगे, समय, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 7:5 हो जाएगा। अब कमल कितने दिनों में कर सकता है 14 दिन में, तो कमल 7 का बराबर 14 दिया है, तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा इस 5 में कर देंगे, या फिर इसको 14 बनाने के लिए 7 गुणा 2 करेंगे, तब जाके 5 गुणा 2 कर सकते हैं, तो 14:10। तो विमल अकेले कितने दिनों में करेगा 10 दिन में। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एवं किसी काम को क्रमशः ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 4 और 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में। यदि एक साथ कार्य पूरा करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए 6 दिन, बी 4 दिन और सी 10 दिन। इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम इनका कुल कितना कार्य होगा 60 कार्य, ये हो गए दिन। यहां से हम निकालेंगे कार्य क्षमता, तो 6 ढाई 60, ये 15 बार में और ये 6 बार में, तो A + B + C मतलब तीनों को कार्य करने में लगा समय, कार्य बटे कार्य क्षमता 10 + 15 + 6, तो 60 बटे 25 और 6 31, तो ये आ जाएगा 31 एकम 31। अब 60 में से 31 जाएगा तो 29 बटे 31। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है हमारा, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो राजू इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? रंगा प्लस राजू कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। और रंगा अकेले 18 दिन में। इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। 18 एलसीएम आएगा, 6 या 18, 18। तो इन रंगा और राजू में से रंगा घटा देंगे तो सिर्फ राजू आएगा। तो 3 - 1 2, 18/2 मतलब 9 दिन में राजू अकेले इस कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर 12 दिन में तथा पी और आर 18 दिन में काट सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने समय लगेगा? तो P प्लस क्यू 9 दिन, Q प्लस आर 12 दिन और R प्लस P 18 दिन। एलसीएम लेंगे। 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दुआ 36। 2P प्लस Q प्लस R बराबर, कार्य हमारे पास 36 और कार्य क्षमता है 9 3 12 सॉरी 4 3 7 और 2 9। तो P प्लस Q प्लस R बराबर 9 चौक 36। अब 4 आया है। अब तीनों ने खेत की फसल काटने में कितना दिन लगाया है? तो 4 × 2 8 दिन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 आदमी और 15 लड़के, 20 आदमी प्लस 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 आदमी प्लस 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे। 200 सॉरी अंदर गुणा करेंगे। 200m प्लस 150b बराबर 25 9 225m प्लस 90b। 150b माइनस 90b 225m माइनस 200m। 60b बराबर 25m। आदमी और लड़कों का अनुपात पूछा है तो m/b निकालेंगे तो 60/25 हो जाएगा। 5 25 5 5 5 10। आदमी और लड़कों का अनुपात 12:5 होगा। ऑप्शन सी का